स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसके हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर अगर बात करें तो आज की डेट में अच्छी तेज़ी यहाँ पर हुई है और रेसिस्टेंस जो है इसका उसको यहाँ पर स्टॉक ने क्रॉस किया ऊपर और क्लोजिंग भी दी है। तो यहाँ पर कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस स्टॉक में हो सकता है और भी तेज़ी अब यहाँ पर देखने को मिले। अब और यहाँ पर इस स्टॉक के लिए कुछ खबर भी निकल कर के आ रही है जो कि काफ़ी अच्छी खबर है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग 67 रुपये और 5 पैसे पे हुई थी और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 69 रुपये पे हुई है। 2.91% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 67 रुपये 50 पैसे पे हुई थी और स्टॉक ने 69 रुपये और 80 पैसे तक का हाई बनाया था, यानी लगभग 70 रुपये का लेवल टच कर दिया था स्टॉक ने। 68 रुपये का रेसिस्टेंस है, जैसा कि आपको पता है इस स्टॉक का, उसको यहाँ पर सक्सेसफुली क्रॉस भी किया और उसके ऊपर 69 रुपये पर क्लोजिंग भी दी है स्टॉक ने। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अभी अगर कल बाइंग दिखती है तो ये 70 रुपये का लेवल भी पार कर सकता है। अगर 68 रुपये के ऊपर इसी तरीके से रहा, यहाँ पर आज क्लोजिंग हुई है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर और भी ऊपर स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल और भी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलने के चांसेस हैं क्योंकि निफ्टी भी जो है यहाँ पर उसमें भी तेज़ी देखने को मिली है। 18,726 पे यहाँ पर उसकी क्लोजिंग रही है, यानी 18,700 का लेवल भी निफ्टी ने भी यहाँ पर पार कर लिया है। तो मार्केट में तेज़ी हो रही है तो स्टॉक्स में भी बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट अगर और ऊपर जाएगा तो फिर स्टॉक्स में और भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके वॉल्यूम की तो आज की डेट में वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1,03,76,280 शेयर्स तक का वॉल्यूम यहाँ पर जो है एनएसई पर हुआ है। जब मार्केट शुरू हुआ था उस वक्त शुरुआती कुछ घंटों में उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ था, लेकिन बाद में अचानक से काफ़ी ज़ोरदार बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम रहा है, जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है एनएसई पर वो 46.12% तक का रहा है और बीएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 12,40,484 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 47.34% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो 1,15,00,000 तक का यहाँ पर आज की डेट में हुआ है। और आज की डेट में इस स्टॉक में 3 लार्ज डील्स भी हुई हैं। 7 जून की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही यहाँ पर एनएसई पर हुई है। अब जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स पे निकल करके आई है और यहाँ पर कहा जा रहा है टेलकोज सेट टू मीट रोल आउट ऑब्लिगेशंस फॉर 26 गीगाहर्ट्ज़ डिस्पाइट लैक ऑफ डिवाइस इकोसिस्टम। देखिए जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 26 गीगाहर्ट्ज़ जो स्पेक्ट्रम बैंड्स है उनको जो रोल आउट करना था उसको यहाँ पर जिस हिसाब से कहा गया था जिस समय सीमा के अंदर, उस समय सीमा के अंदर यहाँ पर करने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा है कि वो कर देगी। पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि जो डिवाइस इकोसिस्टम चाहिए जो इन बैंड्स को सपोर्ट करे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से इसको यहाँ पर डिले भी हो सकता था, टाइम एक्सटेंड करने की बात हो रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर इसको रोल आउट करने वाले हैं बिल्कुल टाइमली। यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल प्लान टू सेटअप टेलीकॉम नेटवर्क्स यूटिलाइजिंग द 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड टू मीट द मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस डिस्पाइट नो डिवाइस इकोसिस्टम एग्जीक्यूटिव्स एट द टू टेलको सेड। देखिए यहाँ पर जो है सरकार ने जो कहा था कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल है, कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए सरकार ने यहाँ पर कहा था कि जो भी स्पेक्ट्रम बैंड उनको दिया जाएगा उसको यूटिलाइज़ यहाँ पर करना पड़ेगा और 1 साल के अंदर यहाँ पर यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जो है दोनों ही यहाँ पर 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड जो है उसको लेकर के यहाँ पर जो 52 वीक के अंदर यहाँ पर सरकार ने कहा था कि जितने भी स्पेक्ट्रम बैंड अलॉट किए जा रहे हैं जो भी खरीदार हैं उनको यहाँ पर 52 वीक के अंदर जो है यहाँ पर सबको यहाँ पर जो है रोल आउट करना पड़ेगा। तो 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड जो है इसका रोल आउट नहीं हुआ था और इस वजह से जो है यहाँ पर इसका टाइमलाइन जो है एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनीज ने कहा है यहाँ पर कि इसको समय यहाँ पर बिल्कुल सही समय पे यहाँ पर पूरा कर देंगे, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए जो बैंड्स चाहिए रहता है उसके लिए जो डिवाइस इकोसिस्टम जो है यहाँ पर नहीं था, डिवाइस की कमी थी, इस वजह से जो है यहाँ पर डिवाइस की सप्लाई में प्रॉब्लम की वजह से इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि द कंपनीज वेयर earlier considering seeking an extension from the Department of Telecommunications dot on the deadline to meet rollout obligations। पहले जो है कंपनियां यहाँ पर जो है डॉट से इसका जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर जो है मांग कर रही थी, लेकिन
but with the equipment makers assuring of the supply of gear, the telcos have decided to set up the radios in all telecom circles to meet the basic rollout conditions. लेकिन जो equipment makers है, जो उनको सप्लाई करती है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, उन कंपनियों ने पहले कहा था कि उन इक्विपमेंट्स की सप्लाई में दिक्कत होगी और इस वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो 26 गीगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है उसका जो रोल आउट है उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो सप्लाई करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, उन्होंने उनके पास जो इक्विपमेंट्स है ये वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो इससे यहाँ पर जो है फिर टेलीकॉम कंपनीज़ ने, जियो और एयरटेल ने कहा कि वो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो भी हर टेलीकॉम सेक्टर में जो भी रेडियोज़ यहाँ पर बेसिक रोल आउट कंडीशंस के लिए चाहिए उसको यहाँ पर मीट करने के लिए उसको तैयार है। अ ब्रॉडर रोल आउट विल however not take place as currently there are no devices to support the band। लेकिन ये काफ़ी बड़े स्तर पर नहीं होगा रोल आउट, लेकिन यहाँ पर जो है एक यहाँ पर कुछ लेवल तक यहाँ पर जो है लिमिटेड लेवल तक यहाँ पर जो है किया जाएगा कुछ जगहों पर क्योंकि डिवाइस जो है सपोर्ट करने के लिए इस बैंड को वो अवेलेबल नहीं है। वो जितने नंबर्स में है उसी के हिसाब से जितने शहरों में किया जा सकता है उतने जगहों पर इसको रोल आउट किया जाएगा। यहाँ पर जो है जो टेलकोज़ हैं उन्होंने यहाँ पर जो है तो टेलीकॉम कंपनियों ने अब यहाँ पर कहा है डॉट को कि उनको कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स उनको चाहिए था वो अब अवेलेबल यहाँ पर उनको होने वाले हैं। तो इस वजह से जो भी कंडीशन था उसके हिसाब से वो उसी टाइम समय में हम यहाँ पर कर देंगे। देखिए कंडीशन जो था वो ये था कि कोई भी जो भी यहाँ पर बैंड जो दिया जा रहा है जैसे 3300 या 3600 मेगाहर्ट्ज़ दिया गया था उसी तरीके से 26 गीगाहर्ट्ज़ में भी बताया गया था कि फ़र्स्ट ईयर में 52 वीक्स के अंदर इसको यहाँ पर रोल आउट करना पड़ेगा और कम से कम जो है यहाँ पर इसका कमर्शियली रोल आउट होना चाहिए 3 मेट्रोज़ यानी 3 मेट्रो शहर में से कम एक मेट्रो शहर में यहाँ पर जो इसको करना पड़ेगा। ये 22 सर्कल्स जो है इंडिया के मेट्रो शहर के अलावा उसमें से किसी एक शहर में यहाँ पर इसका रोल आउट होना चाहिए। तो ये इसके हिसाब से यहाँ पर जियो और एयरटेल जो है यहाँ पर करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो अगर जो भी यहाँ पर जो रूल है इसके हिसाब से अगर फॉलो नहीं किया जाता तो इससे फाइनेंशियल पेनल्टी भी यहाँ पर लग सकता था और अगर डिले होता सर्विस के लॉन्च में 52 वीक से ज़्यादा तो यहाँ तक ये भी नियम था कि स्पेक्ट्रम जो असाइन किया गया था वो वापस भी लिया जा सकता था। अब जो है यहाँ पर कंपनीज़ ने कहा है कि उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है इसको यहाँ पर रोल आउट करना और पहले हम सोच रहे थे कि एक्सटेंशन लेंगे क्योंकि सप्लाई जो है वो इंश्योर नहीं था इक्विपमेंट्स का, लेकिन अब जो है इशू रिजॉल्व हो गया, अब सप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है फ़िलहाल हम करंट कंडीशंस के हिसाब से आराम से इसको यहाँ पर जो है कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है अगर बात करें हम तो यहाँ पर जो कंपनियां हैं उन्होंने ये कहा कि सरकार ने जो नियम बनाया है यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ चलना सही रहेगा क्योंकि उसमें बदलाव जो है वो सरकार ही कर सकती है, उसको काफ़ी अप्रूवल के बाद उसमें बदलाव होता है। तो इसी वजह से अगर जो भी चीज़ें हैं उसमें अगर उसके हिसाब से नहीं किया गया तो फिर लीगल चैलेंजेस हो सकता है। तो इस वजह से जो है जिस हिसाब से कहा गया उस हिसाब से यहाँ पर करना सही रहेगा। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पिछले बार जब यहाँ पर 5G की नीलामी हुई थी तो 72% तक एयरवेव्स बिक गए थे और बाकी यहाँ पर जो है अगर हम जो बाकी स्पेक्ट्रम बैंड्स जो है उनका तो यहाँ पर रोल आउट हो चुका था क्योंकि उनका डिवाइस इकोसिस्टम तैयार था, सब कुछ था। लेकिन जो 26 गीगाहर्ट्ज़ है इसका यहाँ पर अब्सेंस ऑफ डिवाइस इकोसिस्टम की वजह से इसमें यहाँ पर जो इसका रोल आउट नहीं हो पाया था, लेकिन अब जो है ये भी यहाँ पर हो जाएगा। अभी अगर हम बात करेंगे तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है 5G को लेकर के और ऐसी स्थिति में चिपसेल का शेयर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर आपने लिया हुआ तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, नया लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।